Welcome to my channel for online classes, and this is the last lecture of this unit for class 10th and 12th. In this lecture I am going to discuss the last topic which is first aid. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो 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 कि हमने शुरू किया था हेल्थ एंड सेफ्टी। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? फर्स्ट एड। आज हम पढ़ेंगे किसके रिलेटेड? फर्स्ट एड के रिलेटेड। मैं जूम करता हूँ इसको। तो फर्स्ट एड क्या होता है? बेसिकली कहता है कि जो हमारे पास फर्स्ट एड होता है, ये हम किसी भी इमरजेंसी के दौरान, किसी भी जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है, उस टाइम हम क्या करते हैं? पेशेंट्स को इमीडिएट रिलीफ देते हैं। बेसिकली फर्स्ट एड की मदद से हम पेशेंट को क्या करते हैं? टेम्परेरी रिलीफ देते हैं। कब? किस दौरान? जिस टाइम भी कोई इमरजेंसी होती है, यानी कि कोई हादसा वगैरह हो जाता है, उस दौरान उनको क्या होता है, कोई किसी भी पेशेंट को जब कोई पेन या कोई इंजरी जब उसको हो जाती है, तो उस दौरान फटाफट उसको क्या दिया जाता है? फर्स्ट एड दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देते हैं। तो फर्स्ट एड हमारे पास क्या होता है? इसमें बहुत सारी अलग अलग आइटम्स होती हैं। लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू हैव द फॉलोइंग आइटम इन ए फर्स्ट एड किट। यानी कि जो किट होता है हमारे पास, जिसको हम फर्स्ट एड किट बोलते हैं, उसमें ज़रूरी है कि नीचे जितनी भी ये दी गई हमारे पास अलग अलग आइटम्स यहाँ पे दी गई हैं, ये उसमें क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। आगे कह रहा है दीज आइटम हेल्प पेशेंट इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम पेन और इंजरी। इन आइटम की मदद से क्या होता है? जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं, उनको क्या मिलता है? इमीडिएट रिलीफ मिलता है, यानी कि तुरंत उनको आराम मिलता है। जहाँ कहीं भी उनको कोई पेन होता है या कोई इंजरी होती है, वहाँ पर उनको क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। तो ये होता है हमारे पास क्या? फर्स्ट एड। तो क्या बोला मैंने? फर्स्ट एड क्या होता है? एक टेम्परेरी रिलीफ दिया जाता है किसी भी पेशेंट को, यानी कि कहीं भी कोई हादसा वगैरह हो गया तो वहाँ पर हम उसको तुरंत उस टाइम क्या देंगे? फर्स्ट एड देंगे, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उसको हम क्या करें? हॉस्पिटल तक पहुँचाएं। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एड किट के रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से आइटम्स उसमें हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो अभी मैं पहले इनके नाम बताऊँगा, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि इनकी आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। तो पहला आता है हमारे पास क्या? प्लास्टर। क्या आता है? प्लास्टर। या फिर आप इसको प्लास्टर भी आप इसको बोलते हो, जैसे आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हो। तो ये भी हमारे पास होना चाहिए किसके अंदर? फर्स्ट एड किट के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से स्टीराइल ड्रेसिंग वहाँ पे होनी चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेज होनी चाहिए, सेफ्टी पिन होने चाहिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए, क्रीप बैंडेज होनी चाहिए, सीजर्स होने चाहिए, साथ साथ उसके साथ ट्विज़र्स होने चाहिए, कॉटन वूल टैप या जिसको हम कॉटन वूल फॉसिल भी बोलते हैं। और क्या होना चाहिए हमारे पास? अल्कोहल फ्री एंटीसेप्टिक वाइप्स वहाँ पे होने चाहिए। और लास्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? स्टीराइल पैड्स होने चाहिए। सिर्फ इतनी ही आइटम नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा भी जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो हमारे फर्स्ट एड किट में होने ही होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी पेशेंट को इमीडिएटली उसको रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। उसी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट एड बोला जाता है। जितने भी यहाँ पर ये नाम है, अब मैं इनके रिलेटेड आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा थोड़ा सा मैं स्क्रीन को एडजस्ट करता हूँ। पहले हम इस वाली साइड देखते हैं, उसके बाद फिर हम राइट साइड देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है? ऐसा कुछ हमारे पास दिखने में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड किट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखा है आई बैंडेज, ये जो हमारे पास यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं? हम आई बैंडेज बोलते हैं। या जो हमारे पास यहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं? हम वॉन्ड ड्रेसिंग, यानी कि जहाँ कहीं भी जख्म लगता है, उस जख्म के ऊपर हम क्या करते हैं? ये वाली पट्टी, जिसको आप पट्टी बोलते हो, वहाँ पर उसको हम ड्रेसिंग करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारे पास क्या है? कॉटन वूल, यानी कि कॉटन का बना हुआ वूल, जो भी हम क्या करते हैं? किसी जख्म के ऊपर, किसी भी पेशेंट के ऊपर लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये दिए गए हैं ट्रायंगुलर बैंडेज। क्या दिए हैं? ट्रायंगुलर बैंडेज। अब हम देखते हैं राइट साइड वाली कौन कौन सी पिक्चर्स, नाम्स की पिक्चर्स देखते हैं। जैसे कि ये आ गया हमारे पास क्या? क्रेप बैंडेज। इसी तरीके से ये वाला आप देखोगे, इसको क्या बोलते हैं? स्टीराइल ड्रेसिंग। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे, इसको क्या बोलते हैं? स्टीराइल पैड्स। इनको देखोगे आप, इनको बोलते हैं हम टेप। टेप का भी इस्तेमाल होता है। और ये आ गया आपके कौन से? डिस्पोजेबल ग्लव्स। कौन सा आ गया? डिस्पोजेबल ग्लव्स। तो अभी हमने दो नाम देखे थे। ये आपका आ गया सीज़र, और इसको बोला जाता है ट्विज़र। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्विज़र। क्योंकि किसी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए, या किसी भी जख्म में अगर कोई छोटा सा कोई पत्थर आपको दिख गया, तो आप ट्विज़र की मदद से आप उसको क्या कर सकते हो? वहाँ से इजीली बाहर निकाल सकते हो। सीज़र की मदद से आप क्या कर सकते हो? किसी चीज़ को काटने के काम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो जब आप स्टिचेस लगा रहे हो, तो वहाँ पे जो धागा होता है, उसको किस चीज़ की मदद से काटोगे? आप सीज़र की मदद से काटोगे। यहाँ जब जहाँ पे आप कहीं स्टीराइल ड्रेसिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे उसको जब लास्ट पे लगाने के बाद उसको काटना होगा, किसका इस्तेमाल करोगे? सीज़र का इस्तेमाल करोगे। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास अलग अलग आइटम्स हैं, जो आप यहाँ पर पिक्चर पे देख पा रहे हो, जो इनके नाम दिए गए हैं। यही सारी आइटम्स आपको फर्स्ट एड बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट एड किट भी हम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? फर्स्ट एड असेसमेंट शुड बी टेकन, यानी कि फर्स्ट एड के दौरान हम कौन कौन से असेसमेंट ले सकते हैं। इसको समझाने से पहले आप यहाँ पर भी इस पिक्चर को देख सकते हो, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जो नाम मैंने आपको पीछे बोले, वही सारे यहाँ पर इस पिक्चर में दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एड के दौरान हम क्या क्या असेसमेंट ले सकते हैं। असेसमेंट मीन्स कि कौन कौन से स्टेप हम ले सकते हैं, ताकि हम किसी भी पेशेंट को क्या कर सकते हैं? उसको आराम से इमीडिएटली उसको रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला ऐसा है कि हमारे पास क्या, हमने देखना है नेचर ऑफ वर्क कैसा है।
यानी कि नेचर ऑफ वर्क को हमने जानना है। इसी तरीके से हमने देखना है द हिस्ट्री एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंजरीज, यानी कि हिस्ट्री क्या है, इंजरी के हमारे पास कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आगे हम देखेंगे द नेचर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फोर्स, उसी के मुताबिक हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी वहाँ पर मैन पावर होगी हमारे पास या जो भी वर्क फोर्स होगा उसके मुताबिक हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगला क्या है, द रिमोटनेस ऑफ द साइट फ्रॉम द इमरजेंसी सर्विस, हमें इमरजेंसी जहाँ पर इमरजेंसी होगी वहाँ पर हमने उस रिमोटनेस को भी देखना है, उस साइट के रिमोटनेस को भी हमने देखना है, वहाँ के लोकेशन को देखना है, टेरेन को देखना है, वेदर कंडीशन को हमने देखना है, यानी कि सारी की सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, मद्देनज़र रखना है। आगे क्या रहा है, वर्किंग ऑन शेयर्ड और मल्टी ऑक्यूपाइड स्पेसेस, हमने क्या करना है, बहुत सारे अलग अलग साइट्स पे हमने क्या करना है, काम करना है, इनकी एक ही चीज़ पे उस टाइम ध्यान नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने उस टाइम ध्यान देना। नेक्स्ट है हॉलीडेज़ एंड अदर्स एब्सेंस ऑफ फर्स्ट एडर, अगर उस दिन कोई हॉलीडेज़ होगी, एब्सेंस होगा, हमने उसका भी क्या करना है, ख्याल रखना है। यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी ट्रेनर्स होंगे, इन केस उस दिन कोई हॉलीडे है, उस दिन तो कोई आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपके पास क्या होने चाहिए, सारी की सारी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड द पब्लिक, आपके पास ट्रेनर्स मौजूद होने चाहिए, इनकेस नहीं होंगे तो आप किसकी सहायता ले सकते हैं, पब्लिक की भी सहायता ले सकते हैं। कब, फर्स्ट एड के दौरान, जब भी कोई आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है। लास्ट पॉइंट है द पॉसिबिलिटी ऑफ द मेडिकल कंडीशन और एलर्जीज, तो आपके पास क्या है, सारी की सारी मेडिकल्स के रिलेटेड जो भी फर्स्ट एड के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी आपके पास होनी चाहिए। एलर्जीज़ के मतलब उनकी आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, वहाँ पर आपको एलर्जी भी हो सकती है, उसके रिलेटेड भी आपके पास क्या है, पूरा का पूरा फर्स्ट एड होना चाहिए। तो ये था अलग अलग असेसमेंट जो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट एड के दौरान ले सकते हो। सो थैंक यू, इसी के साथ आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो रहा है। अब इस यूनिट के हमने सिर्फ लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स और साथ में ही ऑब्जेक्टिव भी हमने देखने हैं। तो मैं बताता चलूँ आपको कि हमें इसी के साथ 10th का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप आराम से जिसको भी रिवाइज़ करना होगा अपने बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए, आप आराम से घर में बैठ हैं। मेरी ये सारी की सारी वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी, जो कि मेरा चैनल है जिसका जिसका नाम है दानिशा ट्यूटोरियल। आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं, सब लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ में ही कमेंट कर सकते हैं।